कमरे का दरवाज़ा बंद था लेकिन ताला नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला मेरे कदमों के नीचे ज़मीन निकल गई। मैं बड़े शहर के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। ये वाकया आज से तकरीबन 8 साल पहले का है। इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी और मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। हमारा घर 3 अफराद पर मुश्तमिल एक सादा सी फैमिली थी। मेरे वालिद दूसरे शहर में मुलाजमत करते थे और मैं अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब हमारे एक करीबी अजीज की शादी दूसरे शहर में तय हुई। शादी की तैयारियां जोर और शोर से जारी थीं और मौसम गर्मी की शिद्दत थी। मेरे वालिद पहले ही दूसरे शहर जा चुके थे और माँ और मैं बाद में जाने वाली थीं। माँ को अच्छे कपड़े सिलवाने थे, इसलिए उन्होंने हमारे गांव के एक मरूफ दर्जी को बिला लिया। ये दर्जी सिर्फ ख्वातीन के कपड़े सिलाई करता था और अपने काम में बहुत माहिर था। इसकी खास बात यह थी कि वो हमेशा साफ सुथरा लिबास पहनता, सर पर टोपी रखता और हल्की सी दाढ़ी रखता। देखने में शरीफ, बोलने में नर्म और अंदाज ऐसा था कि ख्वातीन इस पर एतमाद कर लेती थीं। ये दर्जी मेरे वालिद का पुराना दोस्त भी था, इसलिए माँ ने इसे बिला झिझक बिला लिया। जब वो रात को आया, मैं सह में बैठी हुई थी। माँ ने दरवाज़ा खोला और उन्हें सलाम के साथ अंदर लाई। माँ ने कहा, बेटी देखो कौन आया है। मैंने दर्जी को देखा जो मामूल के मुताबिक नर्म मुस्कुराहट दे रहा था। माँ ने फौरन उन्हें पानी दिया और पूछा, दूध पियोगे? दर्जी ने हंसकर कहा कि जी, दूध पी लूंगा। कुछ देर बाद माँ ने कहा, आइए कमरे में चलते हैं, कपड़े और नाप ले लें। वो दोनों अंदर गए। मैं थोड़ी देर बाद पानी पीने के बहाने अंदर की तरफ गई। दूसरी रात तकरीबन वही वक्त था। माँ ने मुझे जल्दी सोने की नसीहत की, मगर मैं जाग रही थी। फोन की घंटी बजी। माँ बाहर गई और दर्जी आहिस्ता से अंदर आए। इस बार वो सीधा कमरे में चले गए। माँ ने उनके आने पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं पर्दे के पीछे देख रही थी। माँ और दर्जी बहुत करीब थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। मैं खामोशी से अपनी जगह पर वापस आ गई। अगले दिन सुबह माँ बिल्कुल मामूल के मुताबिक थी, मगर मेरे दिल में सवालात भरे थे। दर्जी अब रोज आना शुरू हो गए थे, कभी दोपहर कभी शाम। माँ के कहने पर मैं उनकी मदद करने लगी। महल्ले की ख्वातीन पूछने लगे, ये दर्जी आपके घर रोज क्यों आता है? माँ हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देती, काम भी है और एतमाद भी। एक दिन दोपहर को मैं स्कूल से जल्दी वापस आई। दर्जी और माँ कमरे में मौजूद थे। दर्जी ने माँ को कुछ दिखाया, शायद कोई नया कपड़ा। माँ ने उनके हाथ पर हाथ रखा और हंसी। मैं वो सब पर्दे के पीछे से देख रही थी। रात को फिर दर्जी आए। माँ ने कहा, बेटी जल्दी सो जाओ। मैं आंखें बंद किए रही मगर सुन रही थी। इस रात माँ ने दर्जी के कान में कुछ कहा। वो हंस पड़ा। माँ ने शर्माते हुए कहा, ये खुशबू तुम्हारे कपड़ों पर अच्छी लगेगी। मैं दिल में फैसला कर चुकी थी कि अब मैं कुछ नहीं देखूंगी, ये राज उनका है। अगले दिन माँ ने कहा, बेटी अगर दर्जी की दुकान से कुछ ले जाना हो तो तुम ही ले जाया करो। अब मैं खुद कपड़े देने और नाप लेने के लिए जाने लगी। दर्जी ने कहा, बेटी तुम बहुत समझदार हो। माँ और दर्जी के दरमियान रिश्ता रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया। रात को दर्जी का आना एक मामूल बन गया।
माँ ने मुझसे कहा, बेटी, जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो तुम अभी नहीं समझ सकती। इस तरह माँ ने अपनी दुनिया में दर्जी को शामिल कर लिया जैसे वो उनके बगैर जिंदगी का हिस्सा बन चुके हों। रात का वो लम्हा मेरे दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया। मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी कि माँ और दर्जी के दरमियान वो रिश्ता जो रोजमर्रा की बातों और हंसी के पीछे छुपा था, एक बार फिर अयन हो गया। दर्जी ने माँ के हाथ में कपड़ों का बैग थामा और वो आहिस्ता आहिस्ता करीब हो गए। माँ की आंखों में एक अजीब सी खुशी और इत्मीनान था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इस रात मैंने सब कुछ समझने की कोशिश की। मैंने देखा कि माँ और दर्जी के दरमियान सिर्फ काम मामूली ताल्लुक नहीं था, उनके दरमियान एक खामोश मोहब्बत और कुर्बत मौजूद थी। वो एक दूसरे की बातों में मुस्करा रहे थे, छोटी छोटी बातों पर खुश हो रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों की तन्हाई और अकेलापन एक दूसरे की सोहबत में पा रहे हूं। लेकिन मैंने ये भी महसूस किया कि ये ताल्लुक मेरी दुनिया में एक बोझ की तरह आया। मैं अपनी माँ की इज्जत और मोहब्बत की अलामत थी और आज वो किसी और रंग में नजर आ रही थी। दिल के अंदर एक अजीब सी कशमकश थी, हैरानी, खौफ और थोड़ा सा दर्द। मैं समझ गई थी कि ये राज अब सिर्फ इन दोनों का है और मुझे इसमें मुदाखलत करने का हक नहीं। अगले दिन से मैंने फैसला किया कि पर्दे के पीछे देखना और समझना मेरी हद से बाहर है। मैंने अपने दिल में ये बात रख ली कि माँ और दर्जी के दरमियान जो भी ताल्लुक है वो उनका है और मैं सिर्फ एक खामोश नाजिर रहूंगी। मैंने अपनी पढ़ाई और रोजमर्रा की मसरूफियात में खुद को मशगूल रखा, लेकिन दिल के अंदर सवालात और जज्बात का तूफान जारी रहा। दर्जी और माँ की जिंदगी में ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता मामूल बन गया। रोजाना के छोटे छोटे काम, कपड़े की सिलाई और दर्जी की मौजूदगी एक नए रिवाज में बदल गई। माँ के चेहरे पर जो सुकून और खुशी मैंने पर्दे के पीछे देखी थी वो अब रोजमर्रा की जिंदगी में भी झलकने लगी थी। मैंने ये भी समझा कि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो मैं अभी नहीं समझ सकती। मैंने अपने दिल को तस्लीम कर लिया कि माँ की खुशी और उसका सुकून मेरे लिए ज्यादा अहम है। मैं खामोशी से अपनी जगह पर रहती और उनकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ एक नाजिर के तौर पर देखती रही। वक्त के साथ मैंने खुद भी ये सीख लिया कि सब कुछ अपने तौर पर देखना आ समझना जरूरी नहीं। बहुत से राज और ताल्लुकात सिर्फ उनके लिए मखसूस होते हैं और मैंने अपनी जगह से ये सबक हासिल किया कि कुछ चीजें दिल में रखी जाएं तो बेहतर हैं। शुरू में मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ और उलझन थी। मैं अपनी माँ को ऐसी रोशनी और पाकीज़गी की अलामत के तौर पर देखती आई थी और अचानक ये राज मेरे सामने आया। पहले तो मैं इसे समझ नहीं पा रही थी। हर रात पर्दे के पीछे छपकर देखना दिल को एक गैर महसूस धड़कन में मुब्तला कर रहा था। लेकिन वक्त के साथ मैंने गौर किया कि माँ के चेहरे पर जो सुकून और खुशी थी वो पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने देखा कि दर्जी सिर्फ माँ के लिए खुशी लेकर आता था और माँ भी उसके साथ एक नया सुकून महसूस कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे की इज्जत करते और नरमी से बात करते। मैंने दिल में सोचा कि शायद ये उनकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसे मैं अभी समझने के काबिल नहीं। पहले मैं खामोश रहती, बस पर्दे के पीछे से देखती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिल में एक फैसला आया, ये मेरा नहीं, ये उनका रिश्ता है। मैंने अपने दिल को तैयार किया कि मैं इसे कबूल कर लूं, ना कि इसे खुद पर बोझ समझो। मैंने अपने अंदर ये समझा कि माँ की खुशी मेरी खुशी है
और अगर माँ खुश हैं तो ये रिश्ता मेरे लिए बर्दाश्त के काबिल है। मैंने इस राज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने दिया, मगर एक हद के साथ। मैं कभी मुदाखलत नहीं करती, कभी सवाल नहीं करती और ना ही अपनी नाराजगी जाहिर करती। हर बार जब दर्जी आता और माँ के साथ बातें करता, मैं दिल में खामोशी से अपनी जगह पर रहती और अपने अंदर इस रिश्ते के एहतराम को महसूस करती। वक्त के साथ यह कबूलियत मेरे लिए मामूल बन गई। मैंने जान लिया कि कुछ ताल्लुकात की नज़ाकतें हमारी समझ से बालातर होती है। मैंने अपने दिल में एक उसूल रखा, माँ की खुशी और सुकून पहले और मेरा सवाल एतराज़ बाद में। इसी सोच ने मुझे इस राज के बोझ से आज़ाद कर दिया और मैं खामोशी से मगर दिल की गहराई से इस ताल्लुक को कबूल करने लगी। वक्त गुजरता गया और मैं दिन बदन बदलने लगी। माँ और दर्जी का रिश्ता अब हमारे घर की खामोश दीवारों का हिस्सा बन चुका था। शुरू मैं हर बार उनके मिलने पर दिल में खौफ महसूस करती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये सब मेरी आदत बन गया। मैंने सीख लिया कि कुछ बातें नज़रअंदाज कर देना ही सुकून का बायस होती हैं, लेकिन अंदर कहीं एक खला रह गया। मैं माँ से पहले की तरह खिल कर बात नहीं कर पाती थी। हर गुफ्तगू में एक दीवार खड़ी हो गई थी, वो दीवार जो खामोशी से हमारे दरमियान हाइल थी। माँ जब हंसत तो मैं भी मुस्कराती, मगर दिल में एक चुभन होती कि उनकी मुस्कुराहट अब किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं। मैंने ये भी महसूस किया कि मैं लोगों से कुछ ज्यादा मोहतात हो गई हूँ। हर शख्स के अंदाज में, हर बात में मुझे छुपे मानी नजर आने लगे। मैंने किसी पर जल्दी एतमाद करना छोड़ दिया। शायद माँ को किसी और के साथ देखने के बाद मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि इंसान हमेशा वो नहीं होता जो जाहिर में लगता है। इस वाकये ने मुझे वक्त से पहले बालिग बना दिया। मैं 15 साल की उम्र में वो सब देख चुकी थी जो शायद बड़ों के लिए भी समझना आसान नहीं। मेरे अंदर एक अजीब संजीदगी आ गई थी। अब छोटी छोटी बातों पर मैं खामोश रहती और खुद को जज्बात से दूर रखने की कोशिश करती। पढ़ाई में मेरा ध्यान बंटने लगा, मगर मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने दिल में सोचा कि अगर माँ ने अपनी जिंदगी के लिए कोई फैसला किया है तो मुझे भी अपनी जिंदगी अपने उसूलों पर बनानी होगी। मैंने तय किया कि मैं कभी किसी रिश्ते में कमजोरी नहीं दिखाऊंगी, कभी किसी को अपनी जरूरत ना बनाऊंगी। साल गुजरते गए, दर्जी का आना कम होता गया। माँ के चेहरे पर एक खामोश इत्मीनान रह गया। वो बदल चुकी थीं और मैं भी। मैंने इनके फैसले को समझ लिया था, मगर दिल के किसी कोने में वो रातें हमेशा जिंदा रहे। अब मैं जब आईने में खुद को देखती हूं तो महसूस करती हूं कि मैं सिर्फ वो लड़की नहीं, मैं वो लड़की हूं जिसने अपनी माँ की तन्हाई, मोहब्बत और गलती को एक साथ देखा। मैंने सीखा कि जिंदगी में सब कुछ सियाह सफेद नहीं होता। कुछ रिश्ते धुंधले होते हैं, मगर सच्चाई फिर भी उनके अंदर छपी होती है। मैंने माँ को कभी नहीं रोका, कभी कुछ नहीं पूछा। मैंने सिर्फ इतना किया, खामोशी से उन्हें मुआफ कर दिया। और शायद यही मुआफी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई।